नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत से छात्रों के यहाँ पर दिलों की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे 11 फरवरी नजदीक आ रहा है, उनके दिलों की धड़कनें भी यहाँ उतनी ही तेजी से धड़कने लगी हैं। तो चलिए, दिलों को धड़काना बंद करिए। धड़कना जरूरी है, लेकिन उस रफ्तार में मत धड़काइए जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सके। उसके लिए आप इतना मत परेशान होइए। देखिए, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल रही हैं। आप लोग उन क्लासेस को पढ़ते रहिए और आराम से जो है चलते रहिए। यार, साल भर की मेहनत की हो, ये तो है नहीं कि 4 दिन में तुम पढ़ के जा रहे हो, पेपर दे रहे हो। तो निश्चिंत रहो, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है जो पेपर सेकंड होता है, वहां पर जो है 60 प्रश्न आते हैं आपके किससे, जो है यहाँ पर हिंदी से, जो कुल मिला के इन 6 टॉपिक से होते हैं। तो इन 6 टॉपिक्स पर हम लोग जो है बहुत ही सीधा सा क्विज करने वाले हैं। और मैं आपको फिर बता देता हूं, देखो, अगर आपको वास्तव में अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, तो कम से कम 55 नंबर आपको जो है हिंदी में लाने होंगे, तभी जाकर के आप जो है एक अच्छा खासा जो है कट ऑफ उसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंदी का पेपर बहुत हार्ड नहीं पूछता है, और अगर आप थोड़ा सा सही से भी यहाँ पर 25-30 सेट अगर आप क्या कहते हैं सॉल्व करके जाते हैं और अपनी गलतियों को एक बार समझ लेते हैं, तो उम्मीद करिए आप 55 तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत टफ पेपर नहीं पूछता हिंदी का, जितना मैंने पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखा है यूपी PSC RO का, उस आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हुए देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों में। चलिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। क्यों, कब करोगे यार? दिल की धड़कन भी शांत करा रहा हूं, और क्या चाहिए। चलो चलो, वानर का तद्भव रूप है, बताइए। वानर का तद्भव रूप है बानर, बंदर, बांदर, बांदर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बंदर जवाब दिया है बी, देखिए भैया शुरुआत हो चुकी है। बी अगर आपका सही जवाब है तो कर लो। अच्छा बताओ, कितने लोग यहाँ सुबह 10 बजे जो क्लास होती है देखते हो कि नहीं? यहाँ पर बहुत ही आप लोग, अच्छा वो क्लास देखो, खुद पता लग जाए क्यों मैं कहता हूं देखने के लिए। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न, और जैसे आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। आप लोग देखिए, अभी बहुत दिन से चल रहा है, 12-13 क्लासेज हो भी चुकी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है, चलो भैया, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन, दर्शन, दर्श, दर्श, दर्शन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सी बात, इन्होंने क्या दर्शन बी जवाब दिया है, वो सही कर ले। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इजी लग रहा है? वेरी गुड। हार्ड लग रहा है? कहां थे, पढ़ना चालू करो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए, यहाँ पर तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है, इन चारों में से बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, मुंह। जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया था मुंह, वो सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर तत्सम शब्द का आपको चयन करना। बताइए क्या होगा तत्सम शब्द, बताइए। पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। क्या है? पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या गोधूम जवाब दिया है, जी हाँ दोस्तों, क्या बी गोधूम जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। थोड़ा सा हम लोग देखिए, क्लास हम लोग को कुछ ज्यादा ना बताना है ना समझाना है, इसलिए फटाफट हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोड, अजीब। ठीक है, अजीब। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अजीब है, ठीक है, अजीब। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, ए दिया था जी भैया, ए उद्गम। जितने लोगों ने जवाब दिया था वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे वाला आपका ये है, आज लगता है कुछ ज्यादा ही दिक्कत होगी। चलो बताओ, ये डी ऑप्शन है। बताओ यहाँ पर क्या होगा। बारात, वर्षा, पानी, आंसू। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे भैया तत्सम शब्द है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर तत्सम शब्द का सही जवाब क्या वर्षा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, वर्षा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। यहाँ पर बताइए भैया तत्सम शब्द है। फटाफट देखो, यहाँ पर मुझे कुछ, यहाँ देखो मैं कुछ डिटेल उटेल बताने वाली चीज है। इसकी 6 टॉपिक में से एक चीज छोड़ दो, कुछ बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ बताऊं कि ये समझो, उसमें कुछ नहीं। आपको आता है, नहीं आता नहीं आता, वो आपको तभी आएगा जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। बस ये जो पूछता है ना, केवल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस पूछता है, केवल विशेषण और विशेष छोड़ गया। तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या घोटक दिया था जी भैया, डी घोटक जितने लोगों ने दिया था वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है। बताओ मजिस्ट्रेट कैसा शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बहुत आसान सा प्रश्न है, तुमने क्या विदेशज जवाब दिया और सही कर ले, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। बताइए देशज शब्द कौन सा। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, देख के ही आपको आ गया होगा कि यह लोटा होगा, देख के ही आ गया होगा। चलो, परीक्षा शब्द कैसा शब्द होता है? परीक्षा शब्द कैसा शब्द है? तत्सम तद्भव देशा विदेशी। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या तत्सम जवाब दिया, क्या परीक्षा, जितने लोगों ने क्या तत्सम जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो भैया अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तत्सम तद्भव समार्थ, हम लोग पर्यायवाची की तरफ बढ़ेंगे। अब देखते हैं यहां से वो, यहाँ पर्यायवाची जो है ना, वास्तव में पर्यायवाची से काफी असर पड़ता है लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने भवन का पर्यायवाची शब्द का क्या जवाब दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या घर जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर मजमुआ का पर्यायवाची है। मजमुआ का पर्यायवाची, देखो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है ना जिनमें आप अगर जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीजें आएंगी। इसे आप अगर आप सोचो पर्यायवाची मैं रट लूं, कितना पर्यायवाची रट लोगे यार, ये बताओ। और एक चीज भगवान का शुक्र है कि बहुत हार्ड पर्यायवाची पूछता नहीं है, ये चीज जान के चलो। इसलिए कहता हूं ना, दिल को धड़कने दो, लेकिन ऐसा ना धड़कने दो कि खुद के लिए दिक्कत हो। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब का इकट्ठा जवाब दिया जी भैया, मजमुआ का पर्यायवाची का इकट्ठा जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ? इंद्र का पर्यायवाची बाजीगर, राजराव, मधवा, विनायक। बहुत ही आसान सा पाठ था, जितने उन्होंने क्या मधवा जवाब दिया और सही कर लिया। विनायक तो होगा नहीं, बाजीगर होगा नहीं, राजराव, मधवा बचा, तो मधवा इसका सही जवाब है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, बताओ भागीरथी क्या होगा? एक मिनट, मैंने लगता है इसका, ओ नो, चलो इसका तो पता ही, अगर नहीं पता जान लो, इसका सही जवाब होगा गंगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानीपुत्र, बंदर, मित्र, बताइए। पानीपुत्र, बंदर, मित्र, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या मरकट का क्या बंदर जवाब दिया है, क्या बंदर जवाब दिया वो सही गलत। 15 प्रश्न हो गए भैया दोस्तों, जल्दी करते रहते हैं। संभवी का पर्यायवाची शब्द है। ये पेपर ऐसा होता है ना कि इसमें कि जिनको आता रहता है ना इतना जल्दी करके बैठ जाते हैं कि उसको उनके पास जो है वो पेपर कहते हैं जल्दी टाइम खत्म हो जाए, मतलब इस तरह का पेपर पूछता है ये। पेपर 1 में जितना ही वो लोग परेशान होते हैं क्या होगा क्या होगा, सेकंड में उतना ही चिल होकर के करते जाते हैं करते जाते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दुर्गा जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों दुर्गा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है बताओ? चक्रवात, पावस, पवन, अनल। क्या चक्रवात, पावस, पवन, अनल। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है पवन, जितने ने क्या अनिल का क्या पवन जवाब दिया है वो सही कर ले। वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अस्तनय, जी भैया क्या अस्तनय का पर्यायवाची का खीर, पे, कौंध, दूध। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया दूध, जी भैया अस्तनय का क्या दूध, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। है क्या अच्युत का पर्यायवाची है? चलो बताओ। अरब निवासी, विष्णु, अलख, भ्रमण। बताइए फटाफट जवाब देते रहिए, बहुत ही बढ़िया क्लासेस चलती रही है। देखो यार अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, दिक्कत क्या है ना, आप लोग कहते हो सब्सक्राइब क्यों किया जाए, एक जान के चलो YouTube का एल्गोरिदम या YouTube पूरा काम ही करता है कि जो आपकी क्लास देखा है, जैसे मेरे चैनल का जो भी क्लास देखा, अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है तो YouTube क्या करता है उसको तो दिखाते ही साथ आप जैसे जो छात्र अन्य तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस प्रयास को कई छात्रों तक पहुंचे, साथ ही साथ आप आगे आने क्लासेस को भी देखें, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर किया करें। और हाँ अगर क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको क्या बताया, आप कमेंट कर सकते हो, अन्यथा आपको इसमें जो है एक नंबर दिया हुआ है जो कि है 7905095134। इस पर आप जो है क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या विष्णु दिया है, क्या विष्णु जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है। कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों कामदेव। यहाँ पर देखो कामदेव, तो यहाँ पर पर्यायवाची और तत्सम तद्भव टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, चलो भैया अब विलोम आ गया। विलोम बता अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञा, कृतज्ञ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों ने क्या सर्वज्ञ यानी क्या भी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न सकारात्मक का विलोम शब्द है बताओ। सकारात्मक का विलोम शब्द है, आप प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर उठा के देख लो, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है सर इजी करा रहे हो तो डियर तैयार है आपका, अगर आपको लग रहा है हार्ड करा रहे हो तो डियर चालू कर दो प्रैक्टिस, डेली रोज प्रैक्टिस करो, एक सेट प्रैक्टिस डेली करो हिंदी की। तो जितने उन्होंने क्या यहाँ पर नकारात्मक जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न सम्मुख का विलोम शब्द है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है जवाब दीजिए। उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधोमुख।
तो जितने लोगों ने यहाँ सम्मुख का विलोम शब्द का क्या जवाब दिया है, विमुख जवाब दिया, यानी क्या बी जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। जी भैया चिरंतन का विलोम शब्द क्या है बताइए। अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, नश्वर। जितने लोगों ने यहाँ क्या नश्वर जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने यहाँ पर कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है बताइए। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है बताइए, इसका सही जवाब क्या होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, गृहस्थ। जितने लोगों ने क्या गृहस्थ जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। आवादी, विवादी, प्रतिवादी, अनावादी। चलिए भैया फटाफट जवाब देते रहिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या प्रतिवादी जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों प्रतिवादी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवर का विलोम शब्द। अवर का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। मेरा लक्ष्य होता है कि ये 20-22 मिनट में आप लोग का फटाक से क्लास खत्म हो जाए, इससे आप लोग को पता लग जाए कि आज की एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी। इतना ही इस टॉपिक पे अगर आपको आ रहा है ना, इतना मिनट बहुत है इस क्लास के लिए, यकीन मानो। अगला इसका सही जवाब क्या, परवर। जितने क्या परवर जवाब दिया है वो सही कर ले, क्योंकि यार हम लोग का एक एक मिनट यहाँ पर बहुत कीमती है। 11 तारीख नजदीक है, अगर हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान कंफर्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है जटिल का विलोम शब्द क्या है। जटिल का विलोम शब्द क्या है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, सरल। जटिल क्या सरल जवाब होगा और सही कर ले। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताओ कौन सा युग्म अशुद्ध है। आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, आमीष, समीक्ष। बताइए बहुत आसान था। जितने लोगों ने यहाँ पर के आमीष, सामीष जवाब दिया और सही कर ले। देखो भैया इस तीनों तो मुझे सही लग रहा था, वैसे तो चौथा अपने आप जो यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है गलत होगा। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, आ गया जवाब नहीं है तो ये रहा जवाब आपका क्या है, अस्थावर। जिन्होंने क्या अस्थावर जवाब दिया है वो सही कर लो। 3 टॉपिक आपके यहाँ पर खत्म होते हैं, चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कितना सही हुआ, कम से कम अगर यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कहना होगा 27 नहीं सही हुआ होगा तो कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तो चलो पर्यायवाची विलोम में एडजस्ट हो जाता है, बाकी आगे नहीं कवर। मतलब विलोम देखो 2 टॉपिक है, पर्यायवाची और विशेष विशेषण। यहाँ से ही आप अपना माइनस मार्किंग एडजस्ट कर पाओगे आगे ही। और बाकी विलोम में, वर्तनी शुद्धि में, तत्सम तद्भव में, इन सब में एकदम गलती का कोई स्थान होता ही नहीं। इनमें गलती करोगे तो पीछे हो जाओगे कई लोगों से, ठीक है। अगला प्रश्न, जो व्याकरण जानता है उनके लिए एक शब्द है। एक शब्द है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या दिया था, जी भैया ए व्याकरण। जितने ने क्या ए जवाब दिया है व्याकरण, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है। मतलब नहीं कह रहा, वो क्षमा करने योग्य है ही नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अक्षम्य। जितने ने अक्षम्य जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। जी भैया क्या कह रहा है, पश्चिम और क्या कह रहा है उत्तर, इसके मध्यस्थ कोण का क्या होगा, पश्चिम और इसका, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, वायव्य। जितने क्या वायव्य जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका, आंशिक सेवा, स्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति। जिसमें जीविका नहीं, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या आकाश वृत्ति जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। बहुत लोग इसको अर्ध रोजगार से जोड़ रहे होंगे, नहीं भैया नहीं होता, ठीक है। अनिश्चित जीविका है मतलब जो है नहीं है, कब है, खत्म है, तो आकाश वृत्ति इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, अनाक्रांत। जी भैया क्या अनाक्रांत जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बहुत मंद गति से कार्य करता उसके लिए क्या होगा। बहुत लोग कहते कामचोर, कहते कामचोर नहीं होगा भैया कुछ और होगा, चलो बताओ। उसे थोड़ा सा हम लोग अपनी हिंदी साहित्य भाषा में उसे क्या कहेंगे उस तरह से बताइए। बाकी अपने लोकल लैंग्वेज तो कामचोर होता है, पता है ना। चलो तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, मंथर। जी भैया मंथर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों के लिए एक शब्द है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने, विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, विवेकी। जी भैया उसे विवेकी कहते हैं, इंग्लिश में क्या, प्रूडेंट, PRUDENT। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जी भैया अपने कर्तव्य का निश्चय ना किया, द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किन कर्तव्य मूड या
दुधिग्रस्त, क्या दुविधाग्रस्त, दुविधाग्रस्त होगा शायद, दुविधा या दुविधा ऐसे ही होगा। तो क्या हो, किन कर्तव्य विमूढ़, दुविधाग्रस्त, भ्रमित या द्वंद्वग्रस्त। बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब का किन कर्तव्य विमूढ़ जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, किन कर्तव्य विमूढ़ जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर। किन में यहाँ पर अंक बिंदी होती ना कि पूरा ना होता। ठीक है, जाने रहना, वरना मैं समझ गया। अगले प्रश्न, ऐसा कभी जो तत्काल क्या रचना करता हो उसके लिए क्या है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, बताओ। कभी नहीं होगा, कवि होगा। ठीक है, तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसे क्या कहते हैं। जितने लोगों ने यहाँ क्या जवाब दिया इसका, कविराज, आशु कवि, महाकवि, कवि, इसमें से आशु कवि जितने ने क्या बी जवाब दिया है, क्या आशु कवि जितने ने जवाब दिया है वो सही कर ले। जो न्याय जानता है उसके लिए सही शब्द होगा, जो न्याय जानता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा बताए। न्यायिक, न्यायाधीश, न्यायालय, वकील। न्यायिक, न्यायाधीश, न्यायालय, वकील। जी भैया, जितने क्या न्यायिक जवाब दिया है, न्यायिक जवाब दिया है वो सही के लिए, जो न्याय जानता है। चलिए भैया, 4 टॉपिक खत्म, 5वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बताइए शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना बताइए। कृपा 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 बताइए। अरे यार, इसमें भी मैंने गलती कर दी क्या। चलो बताओ, पहले इससे जवाब दो, उल्टा हो गया था। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, कृपा जवाब दिया है, जी हाँ डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलो भैया, शुद्ध वर्तनी का चयन करना बताओ क्या होगा। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसील। बताओ, बहुत आसान प्रश्न, जितने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है, क्या ए जवाब दिया है वो तहसील। बहुत लोग को भैया ये तहसील क्या है, तहसीलदार भी तो बनना है। खैर आरो यारो से तो नहीं बनोगे, उसके लिए मार्च में बनते हैं। ठीक है, पहले अभी आरो यारो बन ले। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करते हैं। अब कीर्ति, अब कीर्ति, कीर्ति से बताओ यार, कौन इतना बोले। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, अपकीर्ति। जी, क्या अपकीर्ति जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छ छ छ छ। तो बताओ इसका क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका चयन करने की बात है, इसका सही जवाब क्या हो रहा है, बीजी भेद ने क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ करो। तरुण, तुरुण, तुरड़, तरुण। तो बताओ, तरुण, तुरुण, तुरड़, तरुण। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, तरुण। जी भेद में क्या तरुण जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न शुद्ध वाक्य का चयन करना बताइए। फटाफट जवाब दिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पढ़िए, पूरा पढ़िए, बताइए क्या आपको लग रहा है। यहाँ पर आपको पढ़ के आपको बताना है क्या आपको लग रहा है कि हो सकता है। ठीक है, बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया भैया, उसका मकान बहुत अच्छा है। जी, इतना क्या शुद्ध वाक्य, उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह रुमाल अच्छी है, यह रुमाल अच्छा है, इसकी दही खट्टी है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट बताइए शुद्ध वाक्य का चयन क्या होगा। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिय भारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मिल गया, नहीं मिला तो मिल जाएगा। इसका सही जवाब है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यार शब्द को पढ़ते जाओ ना, वाक्य पढ़ते पढ़ते बता दे रहा कि क्या सही हूं क्या गलत हूं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न है। प्रिय भारी नहीं, हमारे प्रिय हैं। प्रिय भारी सब शब्द नहीं होता। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। और क्या श्याम सज्जन आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी जवाब देते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। फिर से बताना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बार बार कहूँ सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके लिए मेहनत की जा रही है। देखिए आपके लिए मेहनत करता हूँ, जरूरी प्रश्नों को लेकर आता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेता हूँ, आपके लिए चीजें आसान बनाकर लाता हूँ। तो आपको बहुत छोटा सा काम करना, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं। अगर हो सके अपने दोस्त को शेयर करो और उससे ये पूछो कि तुम्हारा कितना सही हुआ। देखो एक सबसे बढ़िया क्या होता है ना, ऑनलाइन एजुकेशन में तो या तो टेस्ट सीरीज लो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं आप लोग कर रहे हो तो अपने एक सर्कल में आप लोग देखो कितना अच्छे से अच्छा हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो टारगेट दे दिया कि 55 से कम अगर आपका हो रहा है तो आपको चिंतन की जरूरत पड़ेगी। इसका सही जवाब क्या है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य आप लोग को यहाँ पर बताना। बताइए
काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो लगभग सारे सही लग रहे हैं, लेकिन सारे सही है नहीं। ठीक है, सारे सही है नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होता है माय डियर? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, ओके, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलो बताओ शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वह सब दोषों से हीन है, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वह सभी ही दोषों से मुक्त है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त, यानी क्या सी अगर आपका जवाब था तो सही कर लो। जितना समय दे रहा हूं बहुत प्रॉपर, बहुत सही, और इसमें आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब आ रहा था तो हो जाता, नहीं आ रहा तो फिर और समय आप ले लीजिए। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब सा प्रश्न है। इतना मैंने कहा ना आपको पता होना चाहिए कि अपना विशेष विशेषण जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, विषय, कवि, मित्र, बैरी। बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ सही जवाब क्या दिया, बैरी भैया। ठीक है, बैरी जो है वो प्रिय विशेषण के साथ संज्ञा के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता इन चारों में से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण बताओ? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ विशेषण क्या होता है, विशेषता बताता, तो विशेषता क्या बता रहा है आपकी? फुफेरा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पशु शब्द का विशेषण है। चलो बताओ पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाशविक, पशुत्व, पशुता, पशुपति। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? पाशविक। जितने क्या पाशविक जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न, संस्कृत का विशेषण क्या है? संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या आप में से सांस्कृतिक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द विशेषण है उसका भेद छाटिए। तो कुछ बच्चे कक्षा में तो कुछ के नीचे रेखांकित है, बताइए कुछ किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक, अनिश्चित, परिणामवाचक, सार्वनामिक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? अनिश्चित संख्यावाचक। जी भैया अनिश्चित संख्यावाचक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानो। पहचानो, ठीक है, पहचाना ना अवधिम कहते हैं पहचाने की ना, पहचाना नहीं है, पहचानो। ठीक है, नीला आकाश, नीला रंग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नीला जवाब दिया है वो सही कर। अच्छा यहाँ पर 2 बार नीला आ गया था, एक काला होता, ऊपर काला आकाश, नीला रंग। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष कौन है बताओ? आकाशीय, आकाश, आराध्या, आश्रित। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आकाशीय, आकाश, आराध्या, आश्रित। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भाई जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, आकाश जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द विशेषण है बताओ? विशेषण शब्द कौन सा है? मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? वेरी गुड। क्या निपट जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। चलो भैया आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ आपकी क्लास भी यहाँ पर समाप्त होने वाली है। तो फटाफट जवाब देते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। और फिर से एक बार जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों करना है? बता दिया। क्या मिलता है, क्या फायदा है, जान लो। मेरा भी कुछ फायदा है तो कर ही दो। चलो बताओ गुणवाचक विशेषण कौन सा है इनमें से? बताइए इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अपना ना, अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो अपने दोस्तों से करवा दो, क्योंकि उन्हें से ही कह दो कि यार सब्सक्राइब कर दो इसे। ठीक है, सबसे कहो ना, क्योंकि सबसे आप लोगों से ही तो हमारी जो है क्या ये चैनल बढ़ेगा, मुझे मेहनत करने में और भी आनंद आएगा, और साथ ही साथ क्या हम भी एक दिन कुछ नाम करेंगे आप लोग के सहयोग से। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग का नाम कराना है। तो ये सही हो गया। कितने लोग का 55 बना? इस आखिरी प्रश्न के साथ जितने ने क्या नया जवाब दिया और सही कर ले। तो अगर आपका भैया 55 यहाँ पर बन रहा है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से आपको भी ही। और बाकी फिर मिलते हैं। बाकी सुबह 10 बजे क्लास चल रही है, शाम को 4 बजे से 4:30, मतलब 4 से 5 के बीच में आपको क्लास देखने को मिल जाती है। शाम का शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उन्हीं से बीच में। और सुबह तो 10 बजे जो है आप लोग मान के चलिए क्लास हो ही जाती। तो ये टाइमिंग जो है आप लोग नोट कर लीजिए
ठीक है, और ये आपके लिए जरूरी है और बहुत चुन चुन के चीजें लाई जाती हैं। भंडारे टाइप का नहीं है कि कुछ भी ला करके परोस दो, भंडारा नहीं चलाता हूँ। छाट करके लेते आता हूँ, जो जरूरी है वो लेकर के आता हूँ। बाकी जो जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे यार, सब पढ़ो सब अच्छा है। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है कि जो जरूरी है वो लेकर के आओ, क्योंकि सब पढ़ पाना और सब पढ़ा पाना समय अनुसार इनफ नहीं है। ठीक है, तो इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। इंपॉर्टेंट पढ़ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।